how from being one of the most politically empowered state in the country, we have been relegated to a UT. We have been stripped of Article 370, Article 35A, और कैसे पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, बिलखुसूस कश्मीर के, उनको कैसे एक म्यूटेड बाईस्टैंडर बना के रखा गया, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, पुलिस की जॉब्स में, हर जगह उनको क्राउड आउट किया गया है। उसमें हमने पूरा लिखा है। हमने लिखा है कि वी विल फाइट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A. We don't believe that this is the end of the story. Inshallah, a day will come when good old days will come back and we will have federal powers at par with Article 370 and Article 35A. Resolution of Kashmir issue का हम बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स पर से रिजॉल्वेबल नहीं होते हैं। कश्मीर इशू को रिजॉल्व करने के लिए सॉल्यूशंस की कोई डर्थ नहीं है। इट इज द लैक ऑफ लीडरशिप, इट्स द लैक ऑफ स्टेट्समैनशिप, especially in India and Pakistan. The day two statesmen sit in India, in Islamabad and in New Delhi, they will resolve it. जब तक लीडरशिप नहीं होगी, रिजॉल्व नहीं होगा। हमारा जो ये 70 साल का रिजल्ट, जिसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट कश्मीरीज पर है, ये लैक ऑफ लीडरशिप की तरफ। सो दिस इज द रेजोल्यूशन which we resolve and we will try to present in the assembly. Then another resolution will be probe into rigging of 1987 elections. हमारा ये कोई, it is not our intention to make 87 an election issue. मगर 87 की रिगिंग के बाद वायलेंस आई, और जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स आज हैं, चाहे कोई भी, चाहे किसी को उम्र कैद लगी हो और सरकार फिर फांसी की सजा के लिए कोर्ट के पास गई हो, या जो बाकी हैं 35 साल, 40 साल, 42 साल, अनएंडिंग जेल टर्म्स, और ये हंड्रेड्स ऑफ देम, जब तक इसमें एक जुडिशियल कमीशन ना बैठे और जब तक ये पूरा प्रूव ना किया जाए, या जब तक वो कमीशन की फाइंडिंग्स में ये पता ना चले कि कैसे 87 इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दिस, तब तक सरकार शायद कोई ह्यूमैनिटेरियन व्यू नहीं ले सकती है। ये लोग बेचारे उम्र भर जेल में रहेंगे, दे विल प्रोबब्ली डाई इन जेल। सो वी कांट टोटली फॉरगेट about a huge section of people who are rotting in jails. फिर ये जो पिछले इलेक्शन में मैंने कैंपेन इशू बनाया था, आज भी बनाएंगे, कि कैसे अगर पूरे बड़े खानदान में किसी एक इंसान ने कभी अलहदी की पसंद थॉट नरिश किया हो, कैसे उनके पूरे खानदान को ब्लैकलिस्ट किया जाता है, और जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट्स हैं वो एडवर्स दी जाती है। पहले तो था, पहले आयामों में पासपोर्ट डिनाई करते थे, अब अगर प्रमोशन है उसमें भी माना जाता है। एंड वी बिलीव दैट गेटिंग पुलिस सर्टिफिकेट फॉर एवरीथिंग, प्रमोशन है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, नौकरी है तो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लाओ, बाकी जगह तो मुल्क में है नहीं। हाउ कैन यू स्पेसिफिकली टारगेट कश्मीरी? और इसमें जितना भी इंपैक्ट पड़ता है कश्मीर में ही, जम्मू में तो कोई एडवर्स आती नहीं है ये।